इस समय मौजूद है गढ़वाल मंडल मुख्यालय के बहुत चर्चित बस अड्डे में। आप देख सकते हैं ये बस अड्डा एक लंबा अरसा हो चुका था। इस बस अड्डे को बनाने की बात चल रही थी, लगभग 10 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन बस अड्डा बना नहीं। और जब बना तो इसमें इतनी बड़ी चूक सामने आ रही है जो इंसान के जीवन के साथ तो खिलवाड़ है ही, लेकिन 10 सालों में बनने के बावजूद किस तरह से इसका निर्माण अधूरा दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके ठीक सामने जो ये पुल है, पुल को सामने ही खड़े इस बीम से ज्वाइन करने की बात की गई थी। इस पुल को जो सपोर्ट मिल रहा है इस बीम से मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि बीम में पहला सपोर्ट सामने वाले पिलर की तरफ से दिया जा रहा है और इसी बीम को दूसरा सपोर्ट इस पिलर के माध्यम से दिया गया है ताकि मजबूत रहे। लेकिन जब बात आती है इस पिलर के तीसरे रूप की, तो आप देख सकते हैं कि इस बीम में जहां तीसरा पिलर दिया जा रहा था इसे मजबूती देने के लिए, तो वो जगह एकदम खाली है। और बस अड्डे के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ है, वो मैं अभी आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर क्या कारण थे कि यहाँ पे एक पिलर नहीं दिया गया, इसको सपोर्ट नहीं दिया गया और इसके क्या नुकसान है वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। देखिए ये पुल जो है, जिस पुल की मैं बात कर रहा था आपसे, इस पुल को यहाँ पे बिम दिया गया है, जो एक पिलर ये, दूसरा पिलर ये और तीसरा पिलर वो। इन पिलरों पे ये बिम टिका हुआ है और ये पुल जो है वो भी उसी बिम पे टिका हुआ है। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पहले पिलर में बिम का जो सपोर्ट है पहले पिलर से भी है, ये जो दूसरा पिलर आप यहाँ पे देख रहे हैं बिम का सपोर्ट इस दूसरे पिलर से भी है। लेकिन जब बात, जैसा हमने आपको नीचे दिखाया था कि जो बिम का सपोर्ट है तीसरे पिलर को मिलना चाहिए था, वो वहां पे मिला नहीं है। इस एरिया को इसीलिए कवर किया गया है क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी होती, इससे कोई दुर्घटना हो सकती थी या फिर इसका कोई दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता था। इसीलिए आनन फानन में इस एरिया को लॉक किया गया है ताकि यहाँ पे कोई भी गाड़ी खड़ी ना हो पाए। 10 सालों से भी ज्यादा समय से बन रहे इस पुल और 10 सालों से भी ज्यादा समय से बन रहे इस बस अड्डे को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि पुल को लोकार्पण करने के बाद और बस अड्डे को जनता को समर्पित करने के बाद इतनी बड़ी चूक सामने दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि इस एरिया में भी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो सकती थी। लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद इस बस अड्डे को बनाया गया, लेकिन इस पूरे एरिया को लॉक कर दिया गया है। और इस एरिया को लॉक करने का कारण केवल इतना है कि यहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी होती, अगर यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी होती तो निश्चित तौर पर बिम में इसका असर होता और बिम अगर झुकता है फिर कोई दुर्घटना होती तो इस पुल के ऊपर भी उसका प्रभाव देखा जा सकता था। और अब एक बार फिर से ये बहस शुरू हो जाएगी कि क्या बस अड्डे को बनाने में जल्दबाजी की गई या फिर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने जिस तरह से अपने कार्यकाल की समाप्ति में इस बस अड्डे को बनाने के लिए जोर जबरदस्ती की और अधिकारियों से लेकर इंजीनियर के ऊपर दबाव बनाया, उसका खामियाजा ये सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये बस अड्डा अभी भी अधूरा है। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन इसका संज्ञान लेगा और ठेकेदारों से साथ साथ इंजीनियरों को भी इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई क्यों है।